तारों में चांद अकेला जगमगाता है, तारों में चांद अकेला जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। कांटों से घबराना मत मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में ही अकेला गुलाब मुस्कुराता है, क्योंकि कांटों में ही अकेला गुलाब मुस्कुराता है। ठीक। मैं संदीप नोटियाल, अपने YouTube चैनल संदीप नोटियाल मैथ्स में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बताऊंगा। क्या है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पूरक कोण। पूरक कोण क्या है, पूरक कोण किसे कहते हैं? पूरक कोण जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है तो वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वे कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे a + 90 - a, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 ही आएगा। और 60 + 30 = 90, 85 डिग्री + 5 डिग्री = 90। तो ये दोनों सब क्या है, एक दूसरे के पूरक कोण हैं। तो अब ट्रिग्नोमेट्री पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में डिस्कस करना है। तो वो क्या है, मैंने बताया था त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं: साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक और कोट। ठीक। तो हम क्या करेंगे, पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। बी एंगल क्या है, 90 है। और 90 के सामने वाली भुजा ये कर्ण होती है। इंग्लिश में इसको हाइपोटेनियस कहते हैं। और ये आधार है, इसको इंग्लिश में बेस कहते हैं। और ये लंब है, इसे इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। मैंने मान लिया ये एंगल थीटा है। और ये थीटा है तो ये क्या होगा, 90 - थीटा। तो पहले प्यारे बच्चों हम किसके लिए, इस एंगल थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। क्या होते हैं, इस एंगल थीटा के लिए ये वाला लंब होगा, ये आधार होगा, और ये वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, या परपेंडिकुलर कोण हाइपोटेनियस लंब बटा कर्ण होता है। तो इस त्रिभुज में लंब आपका क्या है, BC है, और कर्ण क्या है आपका, AC। ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या है, BC बटा AC आया। फिर मैं इसी से कॉस थीटा लूंगा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो इस एंगल के लिए थीटा के लिए क्या होगा, AB क्या हो जाएगी, भुजा आधार होगी, और कर्ण क्या होगा, AC होगा। तो ये AB बटा AC। और टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो लंब क्या हो गया इस त्रिभुज में, BC है लंब, और आधार क्या है आपके पास, AB है। फिर साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटा लंब। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, AC बटा BC। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटा आधार। तो ये इसका उल्टा क्या होगा, AB बटा AC का, तो AC बटा AB होगा। ठीक। और टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है।
तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा लंब, तो ए बी बटा ए सी आएगा, ए बी बटा बी सी। तो ये तो एंगल थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान था। अब मैं 90 माइनस थीटा के लिए लेता हूं, तो मैं एक त्रिभुज द्वारा दूसरा समकोणीय त्रिभुज ड्रॉ करता हूं। ये ए, देखिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा। इस 90 माइनस थीटा के एंगल के लिए लेना है हमको, तो 90 माइनस थीटा के एंगल के सामने वाली भुजा ए बी, ये क्या हो जाएगी इसके लिए, ये लंब हो जाएगी परपेंडिकुलर पी, और ये वाली भुजा क्या होगी, इससे जुड़ी हुई है बेस, ये आधार, और कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता, कर्ण कर्ण ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कर्ण एच हाइपोटेनियस, ठीक। अब इस एंगल के लिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, इंग्लिश में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बराबर लंब क्या है मेरा, ए बी है, और कर्ण क्या है मेरा, ए सी है, कर्ण क्या है, ए सी है, ठीक। ये हुआ। फिर इस एंगल के लिए cos 90 माइनस थीटा निकालेंगे, आधार बटा कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है इस त्रिभुज के लिए, ये BC, BC क्या है इस एंगल के लिए, क्या है BC, क्या है आधार है, तो यानी कि BC बटा हाइपोटेनियस क्या है, AC है। फिर tan 90 माइनस थीटा लंब बटा आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें, इस एंगल के लिए ए बी परपेंडिकुलर है, ए बी अपॉन बी सी, और फिर साइन का उल्टा क्या हो, कोसेक, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, कर्ण अपॉन लंब, हाइपोटेनियस अपॉन पी, यानी कि ए सी बटा ए बी होगा, और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, कर्ण बटा आधार, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ये होगा ए सी बटा बी सी, और tan का उल्टा क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, आधार बटा लंब, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये आया बी सी बटा ए बी, यह। तो अब इनमें इस वाले एंगल के लिए और इस एंगल के लिए क्या संबंध है, अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा बी सी बटा ए सी, बी सी बटा ए सी कोस 90 माइनस थीटा है। तो अब देखिए पहला रिलेशन, साइन थीटा और कोस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा और कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या है, बी सी बटा ए सी, और ये भी बी सी बटा ए सी, बी सी बटा ए सी। तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा को कोस थीटा बराबर क्या होगा, कोस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा होगा, ये क्या है, ए बी बटा ए सी। देखिए कोस थीटा बराबर ए बी बटा ए सी है, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर ए बी बटा ए सी, दोनों बराबर होंगे, तो ये क्या हुआ,
ए बी बटा ए सी। और थर्ड tan थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, बी सी बटा ए बी होगा। और कोसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा बराबर ए सी बटा बी सी होगा। और सेक थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर ए सी बटा ए बी। और एक और कोट थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा बराबर ए बी बटा बी सी होगा। तो इससे हमें ज्ञात हुआ कि साइन कोस में बदल जाता है और कोस साइन में, टैन कोट में और सेक कोसेक में परिवर्तित होता है। तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। और कोस 90 माइनस थीटा को हम साइन थीटा लिख सकते हैं। और टैन 90 माइनस थीटा को कोट थीटा लिख सकते हैं। और कोट 90 माइनस थीटा को टैन थीटा लिख सकते हैं। और कोसेक 90 माइनस थीटा को सेक थीटा लिख सकते हैं। और सेक 90 माइनस थीटा को कोसेक थीटा लिख सकते हैं। मैंने इस पूरक कोण की सहायता से मैंने सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सिद्ध कर दिया, कैसे ये एक दूसरे में चेंज हो गए। और एक दूसरा तरीका है इसको याद करने का, अब मैं आपको बता रहा हूं उसको कैसे। प्यारे बच्चे, उसको बहुत आसानी से ध्यान रखिए, घबराना नहीं, बहुत ही इजी है। कैसे करेंगे, ये साइन और कॉस, टैन कॉट सेक साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा और सेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। और इसको ये एक दूसरे में परिवर्तित ऐसे और फिर ये ऐसे, ये ऐसे और फिर ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे, ये एक दूसरे में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक। और दूसरा याद करने का तरीका यह है कि जब शादी होती है तो क्या होता है, कुछ ना कुछ गुण मिलते हैं। तो देखिए एस इसमें है, कोस में भी एस है, तो ये साइन किस में बदल जाएगा, कोस में, और कोस साइन में। टैन टी इसमें भी है, टी इसमें भी है, एक गुण मिल रहा है, तो टैन किस में बदल जाएगा, कोट में। आप देखिए सेक एस ई सी, तो सेक किस में बदलेगा, कोसेक में परिवर्तित हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, क्या करना है, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, कोस 90 माइनस थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, टैन थीटा होगा, और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, सेक थीटा होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, इससे घबराना नहीं है, इसको आपको याद रखना है। और याद करें,
याद करने का तरीका मैंने बता ही दिया है आपको, और फिर हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, उनके द्वारा आपको समझाएंगे। अभी मेरे प्यारे बच्चों, अब जो मैंने अभी आपको समझाया है तो उससे संबंधित दो प्रॉब्लम हमने ले रहे हैं। देखिए पहली प्रॉब्लम, पहला क्वेश्चन क्या है, tan 65 अपॉन कोट 25 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, यदि साइन 3a बराबर कोस a माइनस 26 डिग्री है हो, जहां 3 एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है। बहुत ही आसान है, घबराना नहीं है और धैर्य के साथ पढ़ना है। मैथ को पूरे एंजॉय के साथ पढ़ते हैं, बहुत इजी तरीके से पढ़ा जाता है। उस मैथ का नाम सुनते ही बहुत से बच्चे घबरा जाते हैं कि मैथ बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है। तो ये बोरिंग सब्जेक्ट नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। इसको पूरी लगन के साथ पढ़िए और इंटरेस्ट के साथ पढ़िए तो बहुत मज़ा आता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, tan 65 अपॉन कोट 25 डिग्री का मान ज्ञात करना है आपको। तो अभी मैंने आपको पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात बताए हैं। तो आप यदि tan 65 को 90 में से अगर मैं 25 घटा दूं तो 65 ही तो बचता है ना, हाँ बचता है। तो अब देखो बेटा, इसको मैं तोड़ के लिख लूंगा बच्चों, क्या है tan 90 माइनस 25, अगर ये और जो हर में है इसको सेम एज रखेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इसको तोड़ेंगे नहीं, कोट 25 जुगा तो रखेंगे। और ये नीचे वाली संख्या 90 में से घटा देंगे, तो 90 में से मैंने जब 25 घटाया तो क्या आया, 65 ही तो आता है। और अभी मैंने पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात आपको बताया था, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा। tan किस में परिवर्तित होता है, कोट। इसका एक गुण मिल रहा है तो tan किस में बदलेगा, कोट में। तो इसलिए, और ये कोट 25 जो का तो इसलिए हम tan 90 माइनस 25 तो क्या हो जाएगा, कोट 25। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कोट 25 डिग्री लिखते हैं। और हर में क्या हुआ, कोट 25 डिग्री। ऊपर भी अंश में भी कोट 25 है और हर में भी कोट 25 है, एक दूसरे से कट जाएंगे। कट गए तो क्या आया, 1 आया। बच्चों इसका आंसर क्या आया, 1 आ गया। बहुत ही आसान है, इजी तरीके से हुआ। ठीक, अब फिर दूसरी क्वेश्चन क्या है, दूसरी प्रॉब्लम क्या है, यदि साइन 3a बराबर कोस a माइनस 26 डिग्री है और जहां 3a एक न्यून कोण है। न्यून कोण तो आप जानते ही हैं, न्यून कोण क्या होता है, वह कोण जिसकी माप क्या हो, 90 डिग्री से छोटा हो, यानी कि 0 से 90 के बीच का कोण क्या होता है, न्यून कोण होता है। तो a का मान ज्ञात करना है। तो बहुत ही इजी है, देखिए साइन 3a बराबर कोस a माइनस 26 डिग्री। तो अभी मैंने पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात बताए थे। साइन 3a को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस 90 माइनस 3a, और इसमें इसको बदलेंगे नहीं, झुका दूं क्योंकि कोस कोस से कट जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो परिवर्तित हो गया, बहुत इजी हो गया बेटा। अब देखिए यहां पे भी कोस है और यहां पे भी कोस है, तो कोस कोस से क्या हो जाए, कट जाएगा। कोस से कोस कट गया तो क्या बचा आपके पास, 90 माइनस 3a, और ये a माइनस 26 डिग्री। अब पक्षांतर कर दीजिए, ये माइनस का 3 है उधर जाके प्लस, और ये माइनस का 26 है इधर आके प्लस हो गया। तो 90 प्लस 26 और ये a प्लस 3a हुआ। तो ये कितना आया, 6 9 2 11 116, और ये आया 4a। तो 4a बराबर कितना आया, 116। a बराबर 116/4। तो ये कट गया, 4 दूनी 8, बच गया 3 और 4 नम 36। तो a बराबर क्या आएगा, 29 डिग्री। तो ये क्या है, a का मान कितना होगा, 29 डिग्री होगा। और जो क्या है, 0 और 90 के बीच में है, इसलिए क्या है, एक न्यून कोण है। तो प्रिय बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है, एंजॉय के साथ पढ़ना है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और से ज़्यादा शेयर करिए।
और जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता हो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, उसको मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।